नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया है किडनी खराब होने के कारणों के बारे में, तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ किडनी खराब होने से पहले आपको क्या संकेत मिलता है शरीर में, या किडनी खराब होने के बाद आपको क्या लक्षण दिखाई देते हैं शरीर में। ये जो लक्षण है यह 2 महीने पहले या 2 साल पहले भी आपको पता चलते हैं, पर हम ध्यान नहीं दे पाते, नज़रअंदाज कर देते हैं, और जिसके चलते जब आपका किडनी फेल हो जाता है या बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है तब आपको पता चलता है। बहुत केसेस में जो है 50% डैमेज होने के बाद उनको पता चलता है कि किडनी खराब है, और टाइम बहुत हो जाता है तो रिवर्स करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर ऐसे में पेशेंट हमारे पास आता है कि हमें जल्दी ठीक कर दो। तो अगर आप 50-60% किडनी डैमेज हो गया है तो उसको ठीक करना जो है थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए आपको पहले से सावधानी बरतनी चाहिए। तो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ किडनी खराब होने के लक्षण, क्योंकि अगर आपने जान लिया ना तो आप अपने किडनी को तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, साथ ही अगर किडनी खराब होने वाली है या हो चुकी है, अगर आपको अर्लियर स्टेज में पता चल गया है तो आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। ये बिल्कुल रिवर्सिबल है। तो आइए जानते हैं इसके लक्षण के बारे में। सबसे पहला लक्षण होता है आपके यूरिन में चेंजेस, यानी कि पेशाब में बदलाव। कभी कभी देखा गया है कि बहुत बार बार पेशाब आता है, और कभी कभी यह रुक रुक कर आता है, और जो है पेशाब में जो है झाग बनता है, फोम बनता है, और कभी कभी इससे बदबू आती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपका किडनी ही जो है आपके यूरिन को फिल्टर करता है, यानी कि आपके ब्लड को फिल्टर करके यह आपके यूरिन के माध्यम से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करता है। तो अगर आपका किडनी डैमेज है तो सबसे पहले इसका जो लक्षण है यह आपके यूरिन में दिखेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में सबको यूरिन का लक्षण नहीं दिखता है, पर 90% चांस में यूरिन के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और यही जो है किडनी डैमेज का जो है अर्लियर साइन होता है। तो अगर आपको पेशाब में कोई भी चेंजेस दिख रहा है तो आप तुरंत जो है डॉक्टर के पास जाइए और उनसे चेक कराइए। दूसरा सबसे मेन लक्षण है स्वेलिंग। स्वेलिंग जो है या तो फेस पे आंखों के नीचे पफिनेस होता है, या तो पैरों में आपको सूजन देखने को मिलता है। पैरों में कुछ इस तरह से सूजन जिसको पीटिंग एडिमा भी बोलते हैं। और जो ये पफिनेस है कभी कभी किसी को सुबह सुबह देखने को मिलता है, और कभी यह दिन भर हमेशा रहता है। पर ज़रूरी नहीं कि ये केवल किडनी डैमेज में हो, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में किडनी खराब होने की वजह से यह देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर इस तरह से सूजन आपको देखने को मिलता है। यह इसीलिए होता है क्योंकि किडनी जो है आपके शरीर से एक्सेस सोडियम को बाहर करता है, फिल्टर करता है। अगर आपकी किडनी डैमेज है तो वह सोडियम को बाहर नहीं कर पाएगा, और सोडियम जो है आपकी बॉडी में स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में स्वेलिंग होती है। अगला लक्षण है बैक पेन। अनयूजुअली किसी को बिना किसी रीजन के बैक पेन होता है। अब जरूरी नहीं है कि बैक पेन हमेशा किडनी से संबंधित हो, तो कैसे जाने कि कौन सा पेन जो है किडनी से है और कौन सा नॉर्मल बैक पेन है, आइए समझते हैं। किडनी खराब का जो पेन होता है ना, वो हमेशा जो है चेंज होते रहता है, यानी कि आते जाते रहता है। कभी रहेगा, कभी नहीं रहेगा, कभी फिर से आ जाएगा। इसका जो पेन होता है वो इंटरमिटेंट पेन होता है, और जो नॉर्मल बैक पेन आपको होता है वो कांस्टेंट रहता है। और जो नॉर्मल बैक पेन है ना, वह किसी भी रीजन से बढ़ सकता है, जैसे कि अगर आपने कुछ हैवी सामान उठा लिया तो बैक पेन हो गया। लेकिन जो किडनी का पेन होता है वह कांस्टेंट रहता है, यानी कि जिस इंटेंसिटी से आपको पेन होता है ऑलवेज उसी इंटेंसिटी से पेन होता है, किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से नहीं बढ़ता है। और किडनी का जो बैक पेन होता है ना, हमेशा रेडिएटिंग होता है, या कभी भी शिफ्ट हो सकता है, चाहे वह पेल्विक रीजन की तरफ हो या फिर आपके एब्डोमेन की तरफ हो। पर जो नॉर्मल बैक पेन होता है यह कभी भी आपके पेल्विक या एब्डोमेन की ओर रेडिएट नहीं होता है। तो अगर आपको इस तरह का बैक पेन हो रहा है तो आप जो है ज़रूर अपना ब्लड टेस्ट करवाइए। समटाइम बैक पेन के साथ वॉमिटिंग, फीवर या फिर बहुत ज़्यादा नौजिया फील होता है पेशेंट्स को, तो आप ज़रूर इसका ध्यान रखें कि आपको किस टाइप का बैक पेन हो रहा है। आप इसको नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। अगला कारण है जो बहुत ही कॉमन है, यह सभी किडनी पेशेंट को होता है, वह है थकान, टायर्डनेस, अनयूजुअल फटीगनेस। थोड़ा भी काम करते हो तो आप थक जाते हो,
थोड़ा कुछ चल लेते हो या थोड़ा-सा सीढ़ी चढ़ के आप थक जाते हो या फिर कुछ थोड़ा-सा सामान उठा के आप थक जा रहे हो, तो यह जो है किडनी खराब की वजह से भी हो सकती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है अगर आपका किडनी काम नहीं कर रहा है तो। क्योंकि हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन है वह आपके शरीर में एक हार्मोन रहता है इरिथ्रोपोइटिन। वो हार्मोन कहाँ से बनता है, कौन बनाता है उसको, कौन रिलीज करता है, किडनी रिलीज करता है। तो अगर किडनी किसी भी कंडीशन में खराब है तो यह हार्मोन वह रिलीज नहीं करेगी और आपका हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, और हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा प्रॉपर। तो इस तरह से सांसों का भरना और थकान का अनुभव जो है किडनी पेशेंट में होता है। और साथ ही अगर आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल डाउन मिलेगा, और साथ ही अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हीमोग्लोबिन और आरबीसी का लेवल डाउन मिलेगा जो भी किडनी पेशेंट होते हैं। तो आप इस तरह से भी पता लगा सकते हैं, और इन सारे लक्षणों को आप बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। कभी कभी बिना कारण के जो है शरीर में खुजली होती है, इचिंग होती है या जलन होती है, इस तरह के आपको पैचेस देखने को मिलती है क्योंकि आपका किडनी क्या कर रहा है, इम्प्योर ब्लड को फिल्टर कर रहा है। और अगर किडनी खराब नहीं है तो वह ब्लड को फिल्टर नहीं करेगा, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ शरीर में इकट्ठा होगा, आपके ब्लड में रहेगा। तो इस तरह के जो है इचिंग के केसेस जो है ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको इस तरह के इचिंग का अनुभव हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका किडनी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वो आपके ब्लड को फिल्टर नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से गंदगी जो आपके ब्लड में इकट्ठी हो रही है। और जनरली ये होता है कि अगर आपका जो ब्लड है इम्प्योर होता है तो आपको ड्राई स्किन की कंडीशन देखने को मिलती है। जिनका भी स्किन बहुत ड्राई रहता है, इट मीन्स कि जो है डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस अच्छे से नहीं हो रहा है। और किडनी पेशेंट में सबसे ज़्यादा देखा गया है ब्लड प्रेशर में बदलाव। अगर आपकी किडनी खराब होती है तो ब्लड प्रेशर का बढ़ना जो है जनरली देखा गया है, क्योंकि किडनी क्या कर रहा है, जो एंजाइम होता है रेनिन, यह किडनी ही बनाता है। तो अगर किडनी खराब है तो यह जो एंजाइम है जो ब्लड प्रेशर के लिए जिम्मेदार है वह सिक्रेट नहीं होगा, तो आपका जो है ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है। तो अगर किडनी खराब हो रहा है इट मीन्स कि बॉडी में रेनिन की कमी है, और रेनिन की कमी मतलब ब्लड प्रेशर का बढ़ना। तो एक मात्र ये लक्षण जो है, अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि अगर बहुत लंबे समय तक बीपी का बढ़ना जो है किडनी डैमेज को इनवाइट करता है, क्योंकि हम ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए क्या कर रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, पर मेन कारण तो वो है ही नहीं। आपको रूट कॉज को ठीक करना पड़ेगा, तब जाके आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। और जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं वो भी सतर्क हो जाइए, क्योंकि अगर डायबिटीज़ है तो फ्यूचर में किडनी की जो समस्या है वो देखने को मिल सकती है, तो उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये सारे जो लक्षण है वह किडनी रोगों में देखने को मिलता है, और अगर ये सारे लक्षण आपको दिख रहे हैं तो हो सकता है इन फ्यूचर भी आपकी किडनी जो है खतरे में पड़ सकती है। तो आप कुछ भी इनमें से लक्षण दिख रहा है तो आप उसको ठीक करने में लग जाओ, और आप एक टेस्ट करा सकते हैं, केएफटी टेस्ट, यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट। आप उसमें एश्योर हो जाएंगे कि आपकी किडनी सही है या नहीं। उसमें क्रिएटिनाइन लेवल मेन होता है। आप यूरिक एसिड टेस्ट करवाइए, आप अपना जीएफआर वैल्यू टेस्ट कराइए, यानी कि आपकी किडनी जो है कैसे काम कर रही है आपको उस टेस्ट में पता चल जाएगा। तो मैं अगले वीडियो पे किडनी के लिए एक डाइट चार्ट बताने वाली हूँ, और एक ऐसा आहार बताने वाली हूँ जो आपके किडनी की बीमारी को ठीक करने में आपकी मदद करेगा। तो वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार।